कृष्ण की माया। सुदामा ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा, कहना मैं आपकी माया के दर्शन करना चाहता हूँ, कैसी होती है। श्री कृष्ण ने टालना चाहा, लेकिन सुदामा की जिद पर श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा कभी वक्त आएगा तो बताऊंगा। और फिर एक दिन कहने लगे, सुदामा आओ गोमती में स्नान करने चले। दोनों गोमती के तट पर गए, वस्त्र उतारे, दोनों नदी में उतरे। श्री कृष्ण स्नान करके तट पर लौट आए, पीताम्बर पहनने लगे। सुदामा ने देखा कृष्ण तो तट पर चला गया है, मैं एक डुबकी और लगा लेता हूँ। और जैसे ही सुदामा ने डुबकी लगाई, भगवान ने उसे अपनी माया का दर्शन करा दिया। सुदामा को लगा गोमती में बाढ़ आ गई है, वह बहे जा रहे हैं। सुदामा जैसे तैसे तक घाट के किनारे रुके, घाट पर चढ़े, घूमने लगे। घूमते घूमते गांव के पास आए, वहां एक हथिनी ने उनके गले में फूल माला पहनाई। सुदामा हैरान हुए, लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने कहा, हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है। हमारा नियम है, राजा की मृत्यु के बाद हथनी जिस भी व्यक्ति के गले में माला पहना दे, वही हमारा राजा होता है। हथनी ने आपके गले में माला पहनाई है, इसलिए अब आप हमारा ही राजा है। सुदामा हैरान हुए, राजा बन गया, विवाह भी हो गया, 2 पुत्र भी पैदा हो गए। एक दिन सुदामा की पत्नी बीमार पड़ गई, आखिर मर गई। सुदामा दुख से रोने लगे। उसकी पत्नी जो मर गई थी, जिसे वह बहुत चाहता था, सुंदर थी, सुशील थी। लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने सुदामा को कहा, आप रोए नहीं, आप हमारे राजा हैं, लेकिन रानी जहाँ गई थी वहीं आपको भी जाना है, यह मायापुरी का नियम है। आपकी पत्नी को चिता में अग्नि दी जाएगी, आपको भी अपनी पत्नी की चिता में प्रवेश करना होगा, आपको भी अपनी पत्नी के साथ जाना होगा। सुना तो सुदामा की सांस रुक गई, हाथ पांव फूल गए। अब मुझे भी मरना होगा, मेरी पत्नी की मौत हुई है, मेरी तो नहीं, भला मैं क्यों मरूं, यह कैसा नियम है। सुदामा अपनी पत्नी की मृत्यु को भूल गया, उसका रोना भी बंद हो गया। अब वह स्वयं की चिंता में डूब गया और कहा, भाई मैं तो मायापुरी का वासी नहीं हूँ, मुझ पर आपकी नगरी का कानून लागू नहीं होता, मुझे क्यों जलना होगा। लोग नहीं माने, कहा अपनी पत्नी के साथ आपको भी चिता में जलना होगा, मरना होगा, यह यहाँ का नियम है। आखिर सुदामा ने कहा, अच्छा भाई, चिता में जलने से पहले मुझे स्नान तो कर लेने दो। लोग माने नहीं। फिर उन्होंने हथियारबंद लोगों की ड्यूटी लगा दी, सुदामा को स्नान करने दो, देखना कहीं भाग न जाए। माया नगरी कहीं भी नहीं। किनारे पर तो कृष्ण अभी अपना पीताम्बर ही पहन रहे थे और वह एक दुनिया घूम आया है, मौत के मुंह से बचकर निकला है। सुदामा नदी से बाहर आए, सुदामा रोए जा रहे थे। श्री कृष्ण हैरान हुए, सब कुछ जानते थे, फिर भी अनजान बनते हुए पूछा, सुदामा तुम रो क्यों रहे हो। सुदामा ने कहा, कृष्ण मैंने जो देखा है वह सच था या यह जो मैं देख रहा हूँ। श्री कृष्ण मुस्कुराए, कहा, जो देखा भोगा वह सच नहीं था, भ्रम था, सौपन था, माया थी मेरी, और जो तुम अब मुझे देख रहे हो यही सच है, मैं ही सच हूँ। मेरे से बिन जो भी है वह मेरी माया ही है, और जो मुझे ही सोतर देखता है, महसूस करता है, उसे मेरी माया स्पर्श नहीं करती। माया स्वयं का विस्मरण है, माया अज्ञान है, माया परमात्मा से बिन, माया नर्तकी है, नाचती है। लेकिन जो श्री कृष्ण से जुड़ा है वह नाचता नहीं, भ्रमित नहीं होता, माया से निर्लेप रहता है, वह जान जाता है। सुदामा भी जान गए थे, जो जान गया वह श्री कृष्ण से अलग कैसे रह सकता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम की हाजिरी लगाएं। धन्यवाद।